आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला, आप सबको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये 52 वर्णों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले वाले को कहा जाता है स्वर वर्ण और दूसरे वाले को कहा जाता है व्यंजन वर्ण। ये दो प्रकार के वर्णों में स्वर वर्णों को बांटा जाता है। इसके बाद फिर स्वर वर्ण होते हैं। इन स्वर वर्णों को उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या हमें पता रखना है। उच्चारण के आधार पर इसकी संख्या होता है 10। कौन कौन से 10 होते हैं, तो ये आपको मैं लिख कर एक बार बता देता हूँ। 10 कौन कौन से होते हैं। ई, बड़ा ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ओ, औ। इतने जो होते हैं उच्चारण के आधार पर 10 स्वर्ण होते हैं। और लेखन के आधार पर कितने होते हैं, आपको पूछ दिया गया लेखन के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है। तो लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या होता है 13। इतने में यदि हम जोड़ दें, री को ऐड कर देते हैं, ये 10 प्लस री को ऐड कर देते हैं और अंग को ऐड कर देते हैं और अह को ऐड कर देते हैं, तो ये 10, 11, 12 और 13, ये लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या हो जाती है 13। याद रखेंगे, उच्चारण के आधार पर ये 10 होते हैं और लेखन के आधार पर 10 में 3 तो और ऐड कर देते हैं, री, अंग और अह को ऐड कर देते हैं, तो लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या हो जाती है 13। उसी प्रकार से इधर हम आते हैं, तो व्यंजनों की जो संख्या होती है मूल रूप से पूछा जाता है। व्यंजनों की संख्या मूल रूप से होता है 33। मूल रूप से संख्या होता है 33। उसके बाद आपको पूछ दिया जाता है, उच्चारण के आधार पर पूछ दिया जाएगा, तो 33 में 2 और ऐड कर देंगे, तो 33 धन ये 2 को हम ऐड कर देते हैं, अढ़ा और डढ़ा को, तो कितना हो गया, ये हो गया 35। उच्चारण के आधार पर ये मूल रूप वाले 33 में यदि हम अढ़ा और डढ़ा को जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या हो जाता है 35। तो मूल रूप से 33 होते हैं, उच्चारण के आधार पर 35 होते हैं और लेखन के आधार पर ये 35 में आपको 4 और जोड़ देना है। 35 में आपको 4 और जोड़ देना है। कौन कौन से जोड़ने हैं, ये आपको जोड़ देना है अक्षर, जोड़ देना है तरह, उसके बाद जोड़ देना है ज्ञ और जोड़ देना है स्रव। यदि आप ये 4 को जोड़ देते हो तो इसकी संख्या हो जाती है 39। लेखन के आधार पर 35 प्लस ये वाले 4 आपको और ऐड कर देने हैं, तो इनकी कुल संख्या हो जाएगा 39। तो ये संख्याओं को याद रखने के बाद आपको मैं एक छोटा सा और ट्रिक बताने वाला हूं, जिसमें आप व्यंजन के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। डिटेल व्यंजन का संपूर्ण जानकारी पता कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक बनाया गया है। ये जो ट्रिक है वो ट्रिक अभी हम देखने वाले हैं। तो अभी जो ट्रिक बताया जाएगा वह केवल व्यंजन वर्णों को जानने के लिए है, स्वर वर्णों के लिए नहीं है। तो व्यंजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धा, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऐसे कई प्रकार उसको भागों में बांटा गया है।
उसी को जानने के लिए ट्रिक बनाया गया है। तो यहां मैं टाइटल लिख देता हूं, व्यंजन की जानकारी का ट्रिक। तो ट्रिक का फॉलो करके हम आराम से व्यंजनों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्रिक इस प्रकार से है, आपको अंग्रेजी में लिखना है, ये क्या तुम मुझे दुआ ऊपर से दोगी, ऊपर से देगी। क्या तुम मुझे दुआ ऊपर से देगी। याद रखना है, क्या तुम मुझे, इसको दुआ का स्पेलिंग ऐसे होता है DUA, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफेक्ट करना है, DOA, इसको आपको पढ़ना है दुआ। तो क्या तुम मुझे दुआ ऊपर से देगी। इस ट्रिक का फॉलो करके हम व्यंजन की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये के का जो सामने वाला वर्ड है, केवल यहाँ के, यहाँ आपको याद रखना है, के का मतलब हो जाएगा कंठ्य। उसके बाद दूसरा यहाँ टी से आपको याद रखना है तालव्य। ये एम से याद रखना है मूर्धा। ये डी से याद रखना है दंत्य। ओ से याद रखना है ओष्ठ्य। ए से याद रखना है अंतस्थ। ये यू से याद रखना है उष्ण व्यंजन। एस से याद रखना है संयुक्त व्यंजन। और कैपिटल डी से याद रखना है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। तो इस प्रकार से ये के का मतलब कंठ्य, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, अंतस्थ, उष्ण, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन होते हैं। उसके बाद एक कंठ में कौन कौन आते हैं, आपको व्यंजन वर्ण जो मैं बताया अभी 39 होते हैं, 39 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उनको यहाँ लिख दीजिए। क से कबूतर, खरगोश, गमला, घड़ी और ये अंग या व पढ़ते हैं। ये जो पहला वाला लाइन है ये कंठ कहलाता है। उसके बाद नीचे इधर जाते हैं, आते हैं च, छ, ज, झ और निया। ये दूसरा लाइन आपको याद रखना है, ये दूसरा वाला लाइन तालव्य कहलाते हैं। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसके बाद त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। उसके बाद प, फ, ब, भ और म। उसके बाद य, र, ल, व। यहाँ आते हैं स, स और ह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो इसमें आते हैं अक्ष, तर, ज्ञ और स्र कहलाते हैं।
संयुक्त व्यंजन और अढ़ा और डढ़ा आते हैं द्विगुण व्यंजन में। तो इस प्रकार से इस ट्रिक का यदि आप फॉलो करते हैं तो कौन सा लाइन कंठ है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धा है, कौन सा उष्ण है, कौन सा द्विगुण व्यंजन है, इन सब की जानकारी आप आराम से पता कर सकते हैं। एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता रहता है कि मूर्धा वर्ण कौन सा है, मूर्धा वर्ण कौन सा है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यदि आपको ये ट्रिक याद है और ये क ख ग घ के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो यहाँ से आप आराम से पता कर सकते हैं मूर्धा वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये मूर्धा वाला लाइन कहलाता है। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है उष्ण व्यंजन कौन कौन सा है। मैं आपको खाली एग्जाम्पल बता रहा हूं। उष्ण व्यंजन कौन सा है, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। क का कबूतर लिख दिया गया, उसके बाद पतंग लिख दिया गया, उसके बाद जहाज लिख दिया गया और सरजम लिख दिया गया। 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए गए। तो यदि आप ये ट्रिक जान रहे हैं तो उष्ण व्यंजन है स और ह, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं और उसका ये कीवर्ड्स निकाल लेते हैं तो आराम से आप सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।